दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा दोस्तों, कल जैसा हमने डिस्कस किया था दोस्तों एनालिसिस वीडियो में कि क्या हो सकता है, क्या जो है पॉसिबिलिटी है, लगभग वैसा ही हुआ है दोस्तों। हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों? सबसे पहले कि निफ्टी 19,800 तक जाएगा, 19,800 तक वो जाने वाला है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। और 19,800 के आसपास से जो है गिरावट दिख सकती है और हमें शॉर्ट करने के लिए, पीटने के लिए, पुट में काम करने के लिए तैयार रहना है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। हमने डिस्कस किया था कि कोई भी नेगेटिव पैटर्न दिखे, जैसे 19,800 के आसपास एम पैटर्न, किसी भी प्रकार का ग्रेवस्टोन डोजी, कुछ भी नेगेटिव आपको दिख जाए, कंसोलिडेशन के बाद टाइम पास, कोई भी नेगेटिव पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस का, शॉर्ट में जाना है भाई। और एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, 100+ पॉइंट की गिरावट बहुत जल्द। और जो लोग फिन 50 एक्सपायरी में काम करते हैं भाई, उनके लिए तो मौजा ही मौजा है भाई, जबरदस्त गिरावट और अच्छा फायदा। लेकिन दोस्तों आगे क्या डिस्कस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स तो ठीक चल रहा है भाई। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स धीरे धीरे 12 के आसपास जा रहा है, 12 के आसपास जा रहा है, यानी खतरे की घंटी बजा रहा है। सीधी बात है भाई। अब आगे क्या? देखिए दोस्तों, यहां पर निफ्टी में अगर आगे हमें तेजी करनी है तो थोड़ा सावधानी से ही करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सावधानी से तेजी करनी है, क्योंकि अगर आप डेली कैंडल देखें, डेली चार्ट पर, तो जबरदस्त तेजी के बाद आखिरकार कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत दिखी है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अभी भी अगर निफ्टी में जो है आपको मौका मिलता है, निफ्टी 19,780 के ऊपर जाता है, 19,780 के ऊपर अगर जाता है, एक रिस्क आप तेजी का ले सकते हैं। पर तेजी में बड़ा सावधान रहना है भाई, गेट पे खड़े रहना है तेजी करते वक्त। जैसे ही भगदड़ मचे पहले भाग जाना है, याद रखना है। तो 780 के आसपास आप 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लगभग 50 पॉइंट का टारगेट देख सकते हैं, यानी 19,830, 19,830 का पहला टारगेट देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी का? 19,900, 19,900 दोस्तों अगला रेजिस्टेंस। यानी तेजी अगर करनी है, बहुत ही सावधानी के साथ गेट पे खड़े रह के तेजी करनी है, यानी 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। कब करनी है? 780 के ऊपर, 780, 19,780 के ऊपर। टारगेट क्या रहेगा 50 पॉइंट का? 19,830। नेक्स्ट टारगेट 19,900, जो कि अगला रेजिस्टेंस है, क्योंकि मानसिक लेवल है और कोई लॉजिक नहीं है। मानसिक लेवल है इसलिए रेजिस्टेंस है, और मानसिक लेवल पर अक्सर मार्केट थोड़ा रिएक्ट करता है अगर उसे करना है तो। दूसरी चीज दोस्तों, सपोर्ट कहां पर है, किसके नीचे पिटाई जोर से करनी है? 19,700 के आसपास सपोर्ट है, 19,700 के आसपास सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है आप पिटाई कर सकते हैं। और फिर आपका टारगेट क्या रहेगा? 19,600, 19,600 के आसपास जो कि सपोर्ट है, वो आपका टारगेट हो सकता है। यानी 19,700 के नीचे आप मंदी कर सकते हैं, पुट में काम कर सकते हैं 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और आपका टारगेट पहला सपोर्ट 19,600, 19,600 के पास जो एरिया है, वो आपका टारगेट हो सकता है। बहुत सावधानी से आपको काम करना है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी को बिल्कुल नहीं भूलना है। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। निफ्टी बैंक बहुत जबरदस्त गिरावट। निफ्टी बैंक 500 पॉइंट मेरे ख्याल से ऊपर से गिरा है भाई, काफी ऊपर के तरफ था निफ्टी बैंक, 400-500 पॉइंट ऊपर, और एक झटके में सीधे नीचे। अब निफ्टी बैंक में क्या? 45,330 के नीचे अगर निफ्टी बैंक जाता है, हम पिटाई कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा? पहला सपोर्ट 44,850 के आसपास है, 44,850 के आसपास सपोर्ट है, वही हमारा टारगेट बैंक निफ्टी में रह सकता है। यानी पिटाई कब करनी है? 45,330 के नीचे। टारगेट क्या रहेगा? 44,850 के आसपास। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 70 पॉइंट का। यानी लगभग अगर आप 45,430 के नीचे शॉर्ट कर रहे हैं, तो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लेके काम कर सकते हैं। तेजी कब करनी है बैंक निफ्टी? अगर आपको तेजी करनी है बैंक निफ्टी में, तो कब करनी है? 45,600 के ऊपर अगर निकले, तो 45,600 के ऊपर अगर निकले, तब हम बैंक निफ्टी में तेजी कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा? 45,900, 45,900 एम पैटर्न का जो हाई है, वो हमारा टारगेट रहेगा 45,900 के आसपास। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। 70 पॉइंट का टारगेट, 300 पॉइंट का 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोस्तों, और 300 पॉइंट का टारगेट आप लेके काम कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई। स्टॉक्स में सबसे पहले आरबीएल बैंक बहुत भागा है भाई, आरबीएल बैंक बहुत भागा है और आखिरकार गिरा है।
क्या है भाई आरबीएल बैंक का सपोर्ट? देखिए जो सपोर्ट है वो लगभग 200 के आसपास है, 200 के आसपास आरबीएल बैंक का सपोर्ट है, और अगर ये 225 के ऊपर निकलता है तो फिर रुकेगा नहीं, 250 तक जा सकता है। 250 का अगला रेजिस्टेंस है। जी एंटरटेनमेंट में आखिरकार प्रॉफिट बुकिंग आई है। जी एंटरटेनमेंट का दोस्तों सपोर्ट अब कहां पर है? 215, 215 के आसपास जो है जी एंटरटेनमेंट का सपोर्ट है दोस्तों। ये चीज आपको याद रखनी। एसबीआई कार्ड ये नहीं चल रहा भाई, कब चलेगा? जब ये 850 के ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा 900 तक जा सकता है। सपोर्ट कहां पर है? 820 के आसपास एसबीआई कार्ड का सपोर्ट है। भारतीय एयरटेल दोस्तों 900 के आसपास रेजिस्टेंस है भारतीय एयरटेल का, और 850 के आसपास पहला सपोर्ट है। कंसोलिडेशन दिखा रहा है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में तेजी करनी है भारतीय एयरटेल में, 881 के ऊपर जब निकलेगा तो फिर ये तेजी दिखा सकता है। एयरटेल का स्टॉक बहुत भागा हुआ है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो भाई नीचे ही खरीदने में फायदा, अगर गिरे तब। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।